वो श्री कृष्ण सत्य हैं, तीनों कालों में सत्य है। हम और आप तीनों कालों में सत्य नहीं है। प्रूफ क्या है? आज से 20 वर्ष पहले का अपना फोटो देखो और अब फोटो खिंचवाओ, उसको देखो, मिलता है क्या? 20 वर्ष पहले जैसे आप थे अभी नहीं हो, और अभी फोटो खिंचवा लो, 20 वर्ष बाद देखना, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम और आप सत्य नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखता है जैसा आज है, 10 वर्ष बाद कुछ नहीं रह जाएगा, ना बिल्डिंग, ना मकान, ना पेड़, ना पौधे, ना धरती, कुछ भी, सब 20 वर्ष बाद बदलने जाने वाला है। आजकल फोटो का बड़ा महत्व है, फोटो खिंचवाया करो। 5-5 वर्ष के बच्चे भी फोटो खींच लेते हैं। पहले तो जाना पड़ता था कि भैया फोटो खिंचवाने जाओ और ही जाओ, हाँ, नहीं तो यहाँ फोटो नहीं खींचे। अब तो हर घर में 10 कैमरे हैं। बचपन में हम जब बनारस में पढ़ते थे तो पासपोर्ट साइज फोटो जब फार्म आरम में चिपकाना पड़ता था तब खींचने के लिए जाते थे। फिर वो कहता था 7 दिन बाद टाइम देता था कि आकर के ले जाना फोटो भी। फिर फोटो लेने जाते थे तो एक लिफाफे में रख करके वो देते थे, और उस लिफाफे के ऊपर में एक शेर लिखा रहता था। उस शेर में लिखा रहता था कि तन जवानी जिंदगी सब यूं ही चली जाएगी, यादगार में सिर्फ फोटो ही रह जाएगी। बड़ी नोट की बात है, सब कुछ बदल जाने वाला है, यादगार में केवल फोटो देखोगे। यार देखो हम भी ऐसे, सासें अपनी बहुओं को दिखाएंगे, देखो हम भी तुमसे कोई कम थोड़ी थी, हम भी ऐसे देखते थे जब पूरे दांत थे हमारे। हाँ, इसलिए तन जवानी सच्चिदानंद रूप है, वो ईश्वर तीनों कालों में सत्य है। 5000 वर्ष पहले जिस कृष्ण को राधा ने अपने प्रियतम के रूप में दुनिया में चाहा था, 5500 वर्ष बाद उन्हीं कृष्ण के लिए मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे जाके सिर मोरो पखा मेरो पति सोई। मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी, मानी उस कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं है। आज भी अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारी गलियों में, बीतियों में, बीचियों में आपको वो बालक के रूप में कन्हैया घूमता हुआ नजर आएगा। रसखान ने देखा है, धूर भरे तन सोहत श्यामजू, तैसी बनी सर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाधत पीरी कछोटी। वो कृष्ण है, सत्य है वो, और वो कृष्ण चिद स्वरूप हैं। अगर उनके चिद मानी ज्ञान को देखना हो तो भगवत गीता को पढ़ो। जितने भी बड़े बड़े जगत गुरु हुए हैं, चाहे शंकराचार्य, चाहे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु जी, जितने भी संत हुए हैं, सारे संतों ने भगवत गीता के ऊपर व्याख्या की है। वो ज्ञान किसका है? कृष्ण का है, चिद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। उन श्री कृष्ण के स्वरूप में तीसरी शक्ति क्या है? आनंद की शक्ति है। आनंद एक तुम्हारा पावर है, इसको खत्म मत होने दो। अगर एक दिन तुम्हारा अपमान हो गया तो आनंद मत जाने दो, भोजन नहीं मिला आनंद मत जाने दो। हमने देखा है ऐसे लोगों को कि अगर 4 दिन भी उनको भोजन नहीं मिला और अगर आनंद उन्होंने जाने नहीं दिया है तो हैप्पी दिखाई पड़ते हैं, स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं होता। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि जहां से 65 वर्ष के लोग हुए तो उसके बाद में सोच लेते थे अब तो हमें मरना है, अब मरने के लिए जी रहे हैं, तो चारपाई में पड़े रहते थे। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोगों की पीछे की जो कमर होती थी 50 वर्ष के पहले ऐसी झुकी रहती थी, ऐसे, और लाठी लेकर के चलते थे। आज के 80-80 वर्ष के लोगों को देखो अकड़ करके चलते, पैंट शर्ट पहने हुए, देखे कि नहीं आपने? क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग लेटे ज्यादा रहते थे, और लेटने पर जो अपनी चारपाई होती थी मूंज की, वो बीच में नीचे को धसी रहती थी, तो धीरे धीरे वो हड्डी भी वैसी हो जाती थी, सो झुक जाती थी। इसलिए तखत पर सोया करो या जमीन पर सोया करो, उसके बाद में तुम्हारी कमर नहीं झुकेगी। और दूसरी बात, कुछ ना कुछ काम करते रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। जो काम नहीं करते हैं, जो गाड़ियां रोडों पर नहीं चलती हैं, वो बैरक में खड़े खड़े ही बेकार हो जाती हैं। चाहे बुढ़ापा आ जाए तो भी कुछ ना कुछ काम करते रहो। और जो काम करता रहता है, घर के लोग उससे डरते हैं। और बिना काम के अगर घर वाले कहोगे ना चुप रहो, तुम पड़े तो रहते हो, तुमसे तो कछु बनता नहीं है, जो करते हैं तो भाई और बीच में टांग अड़ाते, बैठे रहो चुपचाप। और तुम करते रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कोई जवाब दे दे।
इसलिए चाहे 80 वर्ष के हो जाओ, चाहे 90 वर्ष के हो जाओ, जो काम खुद कर सकते हो खुद करना। आनंद बनो, आनंद स्वरूप, सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपा है, ये उनकी रूप स्वरूपा शक्ति है। श्री कृष्ण में पावर क्या है, शक्ति क्या है, फिर अगला कदम इस श्लोक में उनकी शक्ति को बताता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वही कृष्ण संसार का सृजन करते हैं। अब तुम पैदा तो कर दो 50 बच्चे, लेकिन उसके बाद में तुम उन्हें रोटी ना दे पाओ तो फायदा क्या है। उस ईश्वर ने अनंत लाख योनियां बनाई हैं, लेकिन सबको वो भोजन भी दे रहा है। ये कृष्ण की सामर्थ्य है, भगवान की सामर्थ्य है। वह विश्व को उत्पन्न भी करता है और फिर भरण पोषण भी वही परमात्मा कर रहा है, विश्वोत्पत्त्यादि, और अंत में श्रृंगार भी वही करता है, सृष्टि को समन में लाता है। हाँ, जब उसको जरूरत पड़ जाती है ना तो एकदम दिन में सन्नाटा फैल जाता है। अगर ना देखा हो तो उसकी ताकत कितनी है, तो कोरोना में सभी ने जान ली कि ईश्वर की ताकत कितनी है। कोरोना ने सबको बता दिया। जो बड़ी बड़ी कंट्रियां, अमेरिका जैसी कंट्री अपने आप को बड़ा पावरफुल समझती थी महाराज, उनको नाकों चने चबवा दिए। जो गरीब कंट्रियां थी वो ठीक रही, जो ज्यादा धनवान कंट्रियां थी उनको मत्थे टेकने पड़े, घुटने उनके टूट गए। कोरोना में यमराज महाराज सीधे हंटर लेकर के दिन रात घूम रहे थे। आओ, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, जो भी मिले ले चलो, उठाओ। भगवान का नाम लेते नहीं हो, कथा में जाते नहीं, चलो कोरोना तुम्ही को होगा। जो कथा में आए, मैं सच कहता हूं, वहां कोरोना हुआ ही नहीं कुछ भी। अरे मैं, इतना भयानक कोरोना था उस समय पर, सर्रा केसली काजल खेड़ी में 20-20, 25-25 हजार के बीच में कथा करता रहा। बाद में भी वहां एक भी आदमी को कुछ नहीं हुआ। जाकर के सर्रा केसली पूछ लो, पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जिन्होंने कथाएं सुनी। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, और परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, का तापत्रय विनाशाय। जो उनकी कथा को श्रवण करता है वह ईश्वर श्री कृष्ण उसके तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। और 3 प्रकार के कौन से ताप हैं, रामचरितमानस में लिखे। दैहिक दैविके भौतिक ताप, दैहिक दैविके भौतिक ताप, राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। शौनकादि सिद्ध नैमिषारण्य की पवित्रतम धरती पर यज्ञ कर रहे हैं। उनके मन में एक इच्छा हुई कि कोई जागृत विद्वान मिल जाता तो हमारा ये यज्ञ सार्थक हो जाता। और उसी समय पर नैमिषे सूत महासीन मभिवाद्य महामृतम, कथामृत रसास्वादा कुशला सौनिको ब्रवीत, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज के आगमन पर उनका अभ्युत्थान करके स्वागत किया है और प्रश्न पूछा है कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि इस कथा के माध्यम से ऐसी आप कथा सुनाइए, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान के ज्ञानतम अंधकार को नष्ट करने के लिए आपकी जो ज्ञान की आभा प्रभा है करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए आप हम सभी के ऊपर कृपा करो।